नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम सेल्स ऑर्डर्स बना सकते हैं। सेल्स ऑर्डर्स यानी हमारे कस्टमर्स ने हमें दिए हुए परचेज ऑर्डर्स। जब हमारे कस्टमर को हमसे कोई गुड्स खरीदने हैं तो वो हमें ऑर्डर देते हैं, तो कस्टमर हमें परचेज ऑर्डर देता है और वो हम हमारे टैली में सेल्स ऑर्डर करके लेते हैं, ताकि जब हम सेल करें तो उस सेल्स ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम रेफर करते रहे, तो हमें समझ आएगा कभी भी कि हमें कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितने ऑर्डर्स अभी भी डिलीवर करना बाकी है। तो हम सबसे पहले एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो टैली में लेंगे क्रिएट कंपनी। हमारी सैंपल कंपनी का नाम है हॉनेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे अप्रैल 20। एक्सेप्ट कर देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। फीचर्स वैसे ही रखेंगे, पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे नो और कंपनी फीचर्स को कर देंगे एक्सेप्ट। कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम जरूरी लेजर्स बनाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे क्रिएट। क्रिएट में लेजर। पहला लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट, उसे ग्रुप करेंगे परचेज अकाउंट्स के अंडर और एक्सेप्ट करेंगे। फिर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट्स करेंगे एक्सेप्ट। हमारे सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे ईमानदार कोल्ड ड्रिंक्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स करेंगे एक्सेप्ट। और आखिरी में बनाएंगे हम एक कस्टमर का लेजर नाम देसी पकवान रेस्टोरेंट, अंडर सन्ड्री डेटर्स करेंगे एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे। तो हम लेंगे यूनिट्स, सिंबल देंगे P, फॉर्मल नेम बॉटल्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को रखेंगे 0 और कर देंगे एक्सेप्ट। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। फ्रूटी यूनिट्स देंगे बॉटल, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। फिर दूसरा स्टॉक आइटम बनाएंगे माजा, यूनिट्स देंगे बॉटल और एक्सेप्ट करेंगे यह स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। और उसी तरह से बनाएंगे लिम्का, यूनिट देंगे बॉटल, करेंगे एक्सेप्ट। अब सेल्स ऑर्डर्स की एंट्री करने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स। बाय डिफॉल्ट टैली ऑर्डर वाउचर्स यहाँ राइट साइड के बटन्स में नहीं दिखाता है। हम लेंगे F10 अदर वाउचर्स। बाय डिफॉल्ट परचेज ऑर्डर्स और सेल्स ऑर्डर्स हमें यहाँ नहीं मिलते हैं। हमें यहाँ क्लिक करना होगा शो इनएक्टिव पे या सिलेक्ट करना होगा एंटर दबा के, और यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर को, देंगे एंटर। हम अगर यहाँ यस देंगे तो हमारा सेल्स ऑर्डर का वाउचर टाइप एक्टिवेट हो जाएगा, पर हम देंगे यहाँ नो। हम सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कर सकते हैं एक और तरीके से। तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे आल्टर में और हम यहाँ लेंगे वाउचर टाइप्स। ऑर्डर वाउचर्स यानी परचेज ऑर्डर्स और सेल्स ऑर्डर्स बाय डिफॉल्ट टैली में क्रिएटेड होते हैं, पर वो इनएक्टिव होते हैं। तो उन्हें एक्टिव करने के लिए हमें वाउचर टाइप को अल्टर करना होगा, इसलिए हम देंगे वाउचर टाइप पे एंटर और यहाँ सेल्स ऑर्डर पे देंगे एंटर। तो सेल्स ऑर्डर के वाउचर टाइप के अल्टरेशन में हमें यह ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। यहाँ हम करेंगे यस अगर हम इस वाउचर टाइप को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, या टैली में के किसी भी वाउचर टाइप को हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन को हम कर देंगे नो। पर अब हमें सेल्स ऑर्डर्स डालने हैं, इसलिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को करेंगे यस और देंगे कंट्रोल A एक्सेप्ट करने के लिए। तो वाउचर्स में जाके चेक कर लेंगे कि सेल्स ऑर्डर्स एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो सेल्स ऑर्डर्स का संबंध सेल्स से होता है, तो सेल्स के राइट साइड में एक बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ सेल्स ऑर्डर का बटन मिलता है। पर उससे आसान तरीका है कि हम F10 अदर वाउचर्स पे क्लिक करें और सेल्स ऑर्डर पे आके दबाएं एंटर। पर सेल्स ऑर्डर्स डालने के पहले हम परचेज का एक एंट्री ले लेंगे। तो क्लिक करेंगे F9 परचेज पे, सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, इनवॉइस डेट, सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करेंगे ईमानदार कोल्ड ड्रिंक्स, रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A,
डेबिट होगा हमारा परचेज अकाउंट। पहला स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे फ्रूटी, क्वांटिटी 200, रेट 8 पर बॉटल। फिर दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे लिम्का, क्वांटिटी 400, वो भी 8 रुपीज पर बॉटल। अमाउंट आ जाएगा, देंगे एंटर। तीसरा लेंगे माजा, क्वांटिटी 200, रेट 8 रुपीज पर बॉटल। अमाउंट आ जाएगा और कोई आइटम नहीं है, अदर चार्जेस भी नहीं है, नरेशन को छोड़ना है ब्लैंक और एक्सेप्ट करना है वाउचर, तो सीधा यहां दे देंगे कंट्रोल ए। अब हमारे कस्टमर ने दी हुई परचेज ऑर्डर यानी हमारी पहली सेल्स ऑर्डर्स हम डालेंगे। अब हम हमारे कस्टमर ने हमें दी हुई परचेज ऑर्डर यानी हमारे लिए सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे। कस्टमर है देसी पकवान रेस्टोरेंट, तो उनका ऑर्डर नंबर है डीपी यानी देसी पकवान, पीओ यानी परचेज ऑर्डर, तो DPPO -0009/2021। यह ऑर्डर हमें आई है 1 अप्रैल को और हमें गुड्स भी डिलीवर करने हैं 1 ही अप्रैल को। ऑर्डर है फ्रूटी की और हमें आज के आज भेजने हैं 120 बॉटल्स। पार्टी ने हमें 2 डिलीवरी शेड्यूल्स देके रखे हैं, यानी 1 मई को हमें 80 और फ्रूटीज उनको सप्लाई करने हैं, तो कुल मिला के ऑर्डर है 200 फ्रूटीज की, 120 हमें आज ही देने हैं और अगले महीने यानी 1 मई को बचे हुए 80। तो कस्टमर की ये परचेज ऑर्डर की एंट्री हम करेंगे हमारे सेल्स ऑर्डर वाउचर में। तो हम क्लिक करेंगे F10 वाउचर्स पे और सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर्स। हमारे ऑर्डर नंबर में हम डालेंगे हमारे कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर, ताकि रेफरेंस के लिए अच्छा हो। क्रेडिट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। ऑर्डर फ्रूटी की है, आज 1 अप्रैल है और गुड्स भी हमें डिलीवर करने हैं 1 अप्रैल को ही, देंगे एंटर। 120 बॉटल्स हमें देने हैं, 10 रुपी पर बॉटल के हिसाब से। अमाउंट आ गया, देंगे एंटर। कस्टमर ने हमें डिलीवरी शेड्यूल दिया है, तो दूसरी डिलीवरी हम करेंगे 1 मई को 80 बॉटल्स। अमाउंट आ गया, देंगे एंटर। केवल 2 ही डिलीवरी शेड्यूल्स है, तो यहां छोड़ेंगे ब्लैंक, देंगे एंटर। तो सेल्स ऑर्डर में केवल एक ही आइटम है और कोई अदर चार्जेस या टैक्सेस नहीं दिखाए गए हैं, तो सीधा देंगे हम यहां कंट्रोल ए। ऑर्डर एक्सेप्ट हो गई है। अब हम करेंगे सेल्स की एंट्री। तो देसी पकवान के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने 120 उनको डिलीवर कर दिए, तो हमारा बैलेंस हो गया 0। तो हमें एंट्री पास करनी होगी अब सेल्स की। तो हम क्लिक करेंगे F8 सेल्स पे, पार्टी सिलेक्ट करेंगे देसी पकवान रेस्टोरेंट। हम यहाँ डिलीवरी डिटेल्स डाल सकते हैं जो हमारे इनवॉइस पे प्रिंट होंगे, और यहाँ हमें मिल रहा है देसी पकवान का ऑर्डर, तो ये ऑर्डर हम सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर। फिर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, डिस्पैच डिटेल्स और डाल सकते हैं, पर हम देंगे कंट्रोल ए। पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। ऑर्डर में से स्टॉक आइटम्स अपने आप आ जाएंगे, यहाँ फ्रूटी पे देंगे एंटर। हमें यहाँ पार्टी के 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग डिलीवरी शेड्यूल्स है। हमें आज 120 बॉटल्स सप्लाई करने हैं, तो हम पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर। पूरी डिलीवरी हम दे रहे हैं, तो 120 पे डायरेक्टली देंगे एंटर। रेट भी अपने आप आ गया है, देंगे एंटर। एंटर, अमाउंट आ गया, एंटर। दूसरी ऑर्डर हमें सप्लाई करनी है 1 मई को, इसलिए यहां देंगे एंड ऑफ लिस्ट। दूसरा कोई स्टॉक आइटम नहीं है, अदर चार्जेस या टैक्सेस नहीं है, तो सीधा इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। हमने पहले सेल्स ऑर्डर्स के अगेंस्ट सेल्स किया और पहला डिलीवरी शेड्यूल क्लियर हो चुका है। अब तक दूसरा डिलीवरी शेड्यूल जो 1 मई को है वो है पेंडिंग। हमने देखा कि सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हम सेल्स का वाउचर डालते हैं, पर टैली प्राइम में सेल्स ऑर्डर डाले बिना भी हम
सेल्स का एंट्री कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सेल्स विदाउट सेल्स ऑर्डर। तो हम देसी पकवान को ही ये सेल करने वाले हैं, पर इस बार हम टैली प्राइम की नॉट एप्लीकेबल मेथड का उपयोग करेंगे। हम सेल करने वाले हैं माजा, तो सेल्स ऑर्डर यहां होगा ही नहीं और सीधा 100 बॉटल्स डिलीवर करेंगे और कोई ऑर्डर का असर ही नहीं है, तो पेंडिंग ऑर्डर रहने का सवाल ही नहीं। तो टैली में हम सेल्स के वाउचर में है, पार्टी सिलेक्ट करेंगे देसी पकवान रेस्टोरेंट। डिस्पैच डिटेल के स्क्रीन में सीधा माउस से हम ऑर्डर नंबर्स के नीचे आके करेंगे क्लिक। यहां हम देख सकते हैं कि देसी पकवान की पहले से एक ऑर्डर है, यह है फ्रूटी की, जो अभी भी हमने डिलीवर नहीं की है, जो हमें करनी है 1 मई को। पर अब ये ऑर्डर है, ये किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है, तो हम कोई सेल्स ऑर्डर रेफर नहीं करना चाहते, तो सीधा यहां लेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो ये मतलब निकलता है कि हम सेल्स कर रहे हैं पर सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल है। देंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर। सेल्स ऑर्डर नहीं है तो हमें मैन्युअली आइटम सिलेक्ट करने होंगे, लेंगे माजा। ऑर्डर्स नहीं है तो लेंगे नॉट एप्लीकेबल। क्वांटिटी टाइप करेंगे 100, रेट 10 पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा। यहां लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। दूसरा कोई स्टॉक आइटम नहीं है, अदर चार्जेस या टैक्स नहीं है, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और हम वाउचर एक्सेप्ट करेंगे, सीधा दबा देंगे कंट्रोल ए। हमारा सेल्स एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे टैली में सेल्स बिफोर एंटरिंग सेल्स ऑर्डर। नॉर्मली ऑर्डर पहले होती है फिर सेल, परचेज ऑर्डर में भी पहले परचेज ऑर्डर आती है फिर हम सेल करते हैं। पर इस बार हम सीखेंगे कि पार्टी से हमें सेल्स ऑर्डर आई है, पर हम एंटर करेंगे सेल्स का वाउचर पहले और फिर डालेंगे सेल्स ऑर्डर। ऐसी नौबत कब आ सकती है? ऐसा हो सकता है कि देसी पकवान रेस्टोरेंट को बहुत अर्जेंटली लिम्का चाहिए 300 बॉटल और उन्होंने हमें ईमेल कर दी है और फोन पे बोला है कि आप जल्दी से जल्दी कुछ ही मिनटों में ये माल डिस्पैच करो। तो हमें सेल बिल पहले अर्जेंटली बनाना होगा। पर ये सेल बिल हम बनाएंगे कोई ऑर्डर के अगेंस्ट, तो हम अब ऑर्डर बनाते नहीं बैठेंगे, हम पहले सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। पर हमें तो ऑर्डर नंबर पता है, तो हम सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त ये ऑर्डर नंबर दे देंगे। ऐसा करने से हमारी सेल्स इनवॉइस पे ऑर्डर नंबर प्रिंट हो जाएगा। ऑर्डर आज ही आई है और डिलीवरी भी हमें आज ही देनी है, अब भी देनी है। स्टॉक आइटम लिम्का है तो एसओ क्वांटिटी 300 है, पर ये अभी नहीं डालेंगे। डिलीवर्ड क्वांटिटी हो जाएगी 300। ऐसा करने से हमारी बैलेंस क्वांटिटी हो जाएगी -300। इसका मतलब है कि हमने गुड्स डिलीवर कर दिए पर हमने ऑर्डर ली नहीं, तो हम इसे कहेंगे गुड्स डिलीवर्ड या गुड्स सोल्ड बट ऑर्डर्स नॉट रिसीव्ड। तो ये एंट्री अब हम टैली में पास करेंगे। तो इस बार हम सेल करेंगे ऑर्डर के रेफरेंस के साथ, इसलिए हम नॉट एप्लीकेबल मेथड नहीं यूज करेंगे। तो पार्टी सिलेक्ट करेंगे देसी पकवान रेस्टोरेंट। डिस्पैच डिटेल में ऑर्डर नंबर्स के यहां करेंगे क्लिक। हम ये सेल कर रहे हैं किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, इसलिए हम यहां नॉट एप्लीकेबल ले नहीं पाएंगे। पार्टी की एक ऑर्डर है जो हमें देनी है 1 मई को, तो ये भी ऑर्डर नहीं है, तो हम ये दोनों सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऊपर सिलेक्ट करेंगे न्यू नंबर। और हमारे पास तो कस्टमर ने दिया हुआ ऑर्डर नंबर है, तो हम डालेंगे उसे न्यू नंबर करके। तो न्यू नंबर सिलेक्ट करके देंगे एंटर और यहां हम कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर डाल देंगे
ऐसा करने से हमारे सेल्स बिल में कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ ऑर्डर डेट टाइप करेंगे, फिर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। यहाँ आइटम हमें सिलेक्ट करना होगा, लेंगे लिम्का जिसकी हमें ऑर्डर आई है। यहाँ नॉट एप्लीकेबल नहीं है, हमें लेना होगा न्यू नंबर। हमें आगे जाके यानी ये वाउचर होने के बाद हमें हमारी सेल्स ऑर्डर डालनी है और तब हम इस नंबर को रेफर करना चाहते हैं जो कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर है। तो हम यहाँ लेंगे न्यू नंबर और फिर से कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ टाइप करेंगे और देंगे एंटर। अब हमने ऑर्डर नहीं डाली है तो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन अब हमें सेल्स के इनवॉइस में डालनी होगी। तो यहाँ हमें देना होगा डिलीवरी शेड्यूल। डिलीवर तो आज ही करना है, रादर अभी ही करना है। तो हम टाइप करेंगे 1 अप्रैल, क्वांटिटी है 300, रेट है 10 पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगी एंटर। फिर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, केवल एक ही स्टॉक आइटम है, अदर चार्जेस और टैक्सेस नहीं है, नरेशन ब्लैंक छोड़ना है तो सीधा दे देंगे कंट्रोल ए। अब हम हमारे सेल्स ऑर्डर्स की स्टेटस देखेंगे। ऐसा करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हम लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग्स, फिर सिलेक्ट करेंगे ऑल ऑर्डर्स। यहां हमें लिम्का जो 300 बॉटल्स हमने दिया था बिना सेल्स ऑर्डर डाले, वो पहले टाइटल में नजर आ रहा है, गुड्स डिलीवर्ड बट ऑर्डर्स नॉट रिसीव्ड। पर जो पेंडिंग ऑर्डर है जो हमें 1 मई को देनी है वो यहां नहीं आ रही है क्योंकि हमारा रिपोर्ट है 1 अप्रैल का। तो हमें यहां क्लिक करना होगा ऑल ऑर्डर्स पे। तो राइट में ये बटन है F8 ऑल ऑर्डर्स, उस पे करेंगे क्लिक और ये 80 फ्रूटीज के ऑर्डर अब हमें मिल रही है। और राइट साइड में हम देख सकते हैं कि ड्यू ऑन के अंदर वो डेट है 1 मई, तो ये डिलीवरी हमें करनी है 1 मई। तो ये रिपोर्ट हमें रिमाइंड करते रहता है कि कितने ऑर्डर्स अब तक हमें पूरे करने हैं। तो पहला हेडिंग है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, दूसरा है गुड्स डिलीवर्ड बट ऑर्डर्स नॉट रिसीव्ड। पर यहाँ हमें क्लियर्ड ऑर्डर्स नहीं दिख रहे हैं। हमारी पहली जो फ्रूटी की ऑर्डर है वो क्लियर हो चुकी है। उसे देखने के लिए हम क्लिक करेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे, नीचे आके F12 पे क्लिक और यहाँ शो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल A और ये रही हमारी क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर। अर्जेंसी में हमने सेल्स का वाउचर बना दिया था गुड्स डिस्पैच करने के लिए। अब हम बनाएंगे इस सेल्स के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, कस्टमर की परचेज ऑर्डर यानी हमारी सेल्स ऑर्डर। तो अब हम इस देसी पकवान रेस्टोरेंट की ऑर्डर डालेंगे। यह है उन्होंने दिया हुआ उनका परचेज ऑर्डर नंबर। ऐसा करने से हमारा जो ये -300 आ रहा है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ सेल्स ऑर्डर के समरी में हम क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर। सेल्स ऑर्डर का वाउचर टाइप सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे F10 अदर वाउचर्स पे। यहाँ सिलेक्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर्स, पार्टी सिलेक्ट करेंगे देसी पकवान रेस्टोरेंट, ऑर्डर डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A, पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। अब कस्टमर ने हमें दिया हुआ ऑर्डर नंबर यहां ऑर्डर नंबर में टाइप करेंगे। यहां सिलेक्ट करेंगे सेल्स का अकाउंट। यहां हमें आइटम सिलेक्ट करना होगा। आइटम अपने आप नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है कि पहले सेल्स ऑर्डर डालना और फिर सेल्स। तो सेल्स ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सेल्स में अपने आप आती है, उल्टा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये ऑर्डर टाइप करनी होगी पूरी तरह से। तो ऑर्डर थी लिम्का की, ड्यू डेट थी 1 अप्रैल, ऑर्डर थी 300 बॉटल की। यहाँ टैली
हमें निगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। हमने परचेस किए थे 400 बॉटल्स और जब हमने सेल किए लिम्का को तो दिखाए 300 बॉटल्स। तो 400 माइनस 300 हो गए 100। इसका मतलब टैली अब कंसीडर कर रहा है कि हमारे पास केवल 100 बॉटल्स है। पर अब जब हम ये सेल्स ऑर्डर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो है 300 बॉटल्स की, तो स्टॉक है हमारे पास 100 बॉटल्स और हम डाल रहे हैं 300 बॉटल्स। तो इसलिए टैली यहां निगेटिव 200 की वार्निंग दे रहा है। पर इसमें एक बात हमें समझनी है, हमने ये सेल्स ऑर्डर डालते वक्त यहां हमारा ऑर्डर नंबर डाला है जो कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर है, और सेल्स करते वक्त हमने न्यू नंबर दिया था और वहां भी हमने कस्टमर का ऑर्डर नंबर डाला है। तो टैली ये सेल्स ऑर्डर को उस सेल्स से अब तक लिंक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वार्निंग आ रही है। जब हम ये पूरा वाउचर एक्सेप्ट करेंगे तब यहां डाला हुआ ऑर्डर नंबर और सेल्स के वाउचर में हमने न्यू नंबर करके डाला हुआ ऑर्डर नंबर मैच होगा, तब ही ये सब कुछ बराबर होगा। तो ये वार्निंग हम ऐसे ही छोड़ देते और एंटर दबा के आगे बढ़ते हैं। रेट अपने आप पिकअप होके आ गया, पर बॉटल अमाउंट आ गया 3000। केवल एक ही डिलीवरी शेड्यूल है। हमारे ऑर्डर में केवल एक ही स्टॉक आइटम था, दूसरे कोई चार्जेस और टैक्सेस नहीं है, तो सीधा दे देंगे कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए। अब हम फिर से रिपोर्ट में जाने के लिए देंगे एस्केप और एक बार एस्केप। अब ये लिम्का की ऑर्डर जो -300 थी अब हट के आ गई है सेल्स ऑर्डर क्लियर्ड में। सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त हमने सेल्स ऑर्डर नंबर को रेफर किया था, तो इसका मतलब जब भी हम सेल्स का इनवॉइस प्रिंट करेंगे उस पे हमारे कस्टमर का ऑर्डर नंबर आ जाता है। चेक करेंगे, क्लिक करेंगे गो टू पे, यहां हम टाइप करेंगे सेल्स और वाउचर रिपोर्ट्स मिलेंगे सेल्स वाउचर्स। तो हमारे सारे सेल्स वाउचर हमें मिलेंगे, यहां देंगे एंटर। अब हम यहां देंगे कंट्रोल पी, फिर लेंगे प्रीव्यू, Alt Z जूम करने के लिए, और यहां प्रिंट हो रहा है हमारे बायर का ऑर्डर नंबर। वैसे ऑर्डर डेट और बाकी की डिटेल्स हमने डाली नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हम सेल्स ऑर्डर्स यानी कस्टमर्स ने हमें दिए हुए परचेज ऑर्डर्स टैली में डाल सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम सेल्स यानी इनवॉइसेस बना सकते हैं और रिपोर्ट हमें मिल जाएगा जहां पेंडिंग सेल्स ऑर्डर्स हम देख सकते हैं। थैंक यू।